एक बार लिंगमपल्ली में करण नाम का एक युवक रहता था। वो वहाँ एक कॉलेज में पढ़ रहा था। करण जो एक शरारती लड़का था, उसकी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन जब कंप्यूटर क्लास चल रही थी तो करण बगल में बैठे अपने दोस्त के साथ किसी बारे में बात करने लगा। लेक्चरर ने उन्हें बातें करते देख लिया और गुस्से में कहा, अरे करण, मैं यहाँ लेसन समझा रहा हूँ और तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं सर, आपका लेसन सुन रहा था। करण ने बात बनाते हुए कहा, ऐसा? फिर मुझे जावा के बारे में समझाओ जरा। रागी जावा, टूटा अनाज जावा, नवीनतम वाला या मल्टीग्रेन जावा? किस जावा के बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं सर? मैंने तुमसे कंप्यूटर भाषा जावा के बारे में कहने के लिए कहा, बेवकूफ कहीं के। ओह सर, मैं अपनी मातृभाषा तक तो ठीक से जानता नहीं, फिर इस कंप्यूटर भाषा को क्या जानूंगा? तुम हंस क्यों रहे हो बेवकूफ? कक्षा में मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुने बिना तुम भविष्य में क्या बनोगे? मेरी कोई बड़ी इच्छा नहीं है सर, आप ही की तरह इस कॉलेज में लेक्चरर बन जाऊंगा। उसकी बात सुनकर लेक्चरर चौंक गया और सोचने लगा, इसे कैसे पता चला कि मुझे कुछ भी पता नहीं है? इस बीच कॉलेज की घंटी बज गई। सभी उठकर बाहर चले गए। कुछ दिनों के बाद कॉलेज में फाइनल एग्जाम्स हुए। करण अपने हाथ और पैर पर पट्टियां बांधकर कॉलेज आया और बड़े धीरे धीरे चलते हुए परीक्षा हॉल में प्रवेश किया। लेक्चरर ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ करण, तुम हाथ पर पट्टी क्यों बांधे हो? मैं एक छोटी सी दुर्घटना का शिकार हो गया सर। ओह, ये तो बड़े दुख की बात है। आओ जरा ध्यान से बैठ जाओ। इतना कहते हुए लेक्चरर ने करण को उसकी अलॉटेड सीट पर ले जाकर बिठा दिया। कुछ देर बाद करण ने अपने हाथ की पट्टी पर एक छोटी सी जिप खोली और रिबन नुमा लंबा पेपर निकालने लगा। तभी अचानक वो कागज बीच से फट गया। उस आवाज को सुनकर लेक्चरर ने करण को पकड़ लिया और डांटा, ये क्या करण, तुम अपने हाथ की चोटों के बहाने से पट्टियां बांध कर आए हो और उसमें पर्चियां हैं। इतना कहते हुए लेक्चरर ने पट्टी से उस लंबी पर्ची को बाहर खींचना शुरू किया। वो उसे खींच रहा था और पेपर लगातार बाहर आता जा रहा था। ये द्रौपदी की साड़ी है क्या? मैं खींचता जा रहा हूँ, ये लगातार बाहर आ रहा है। अब मुझे तो पता नहीं था ना सर कि परीक्षा में कौन से सवाल आएंगे, इसीलिए कागज पर पूरी पाठ्य पुस्तक लिखी और फिर लेकर आया। हाथ की पट्टी के अंदर इतनी लंबी पर्ची है, हो सकता है कि तुमने ऐसी पर्चियां अपने पैर में भी रखी हो। नहीं सर, मैंने बहुत ज्यादा पर्चियां नहीं लिखी, सिर्फ एक गाइड से पिछले 10 वर्षों के परीक्षा में छपे सवाल और जवाब। लेक्चरर चौंक गए और कहा, मैं तुमको परीक्षा से डीबार करता हूं। एक पल और यहां रहे तो मैं मानसिक अस्पताल जाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। निकल जाओ। रिलैक्स हो, गुस्सा मत कीजिए। मार्च नहीं तो मेरे पास सितंबर है। यदि इस साल नहीं तो मेरे पास अगला साल है। जब तक पास नहीं हो जाता मैं संघर्ष करता रहूंगा। लेकिन आप एक ही एग्जाम के लिए इतना नाराज होंगे तो आपका क्या होगा? इतना कहते हुए करण हंसा और वहाँ से गायब हो गया। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।